Hello, I'm Dr. E.T. Adhikari, Assistant Professor, Sociology. Now I'm going to present topic Sexual Minorities. ठीक है, पहले हम आपको ये बताएंगे कि सेक्सुअल माइनॉरिटी क्या है. मीन्स अ सेक्सुअल माइनॉरिटी इज़ अ ग्रुप whose sexual identity, orientation or practices differ from the majority of the surrounding societies. Means जो नॉर्मली जो हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं तो सेक्स इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस और डन बाय अपोजिट सेक्स. इसमें क्या होता है कि जो हम सेक्स रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं हम उसको सेक्सुअली हम अपोजिट सेक्स से ही जुड़ते हैं. लेकिन सेक्सुअल माइनॉरिटी में क्या होता है कि सेम सेक्स के लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं. इसलिए इनको क्या है LGBTQIA+ ग्रुप में रखा गया है. तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि LGBT क्या है. पहले LGBT ही था, बाद में जो है LGBTQIA और फिर प्लस ऐड कर दिया गया. तो L मतलब लेस्बियन, जिसमें फीमेल जो एक फ़ीमेल दूसरे फीमेल के प्रति अट्रैक्ट होती है. गे, जिसमें एक मेल दूसरे मेल के प्रति अट्रैक्ट होता है. बी, बाइसेक्चुअल, जिसमें क्या है कि वो दोनों सेक्स के प्रति अट्रैक्ट हो सकते हैं, मेल और फीमेल बोथ. और टी, ट्रांसजेंडर है. जो ट्रांसजेंडर उनके जेंडर अभी तक बायोलॉजिकली क्लियर नहीं होते हैं, वो कुछ समय बाद वो अपीयर होते हैं. तो ऐसा भी हो सकता है कि ट्रांसजेंडर में कोई मेल हो लेकिन उसके बिहेव और अपीयरेंस उसका फीमेल जैसा हो. और ऐसा भी हो सकता है कि मेल हो, उसका अपीयरेंस फीमेल जैसा हो, या उसका जो बॉडी लैंग्वेज है और सारी चीज़ें हैं वो फीमेल जैसी. मतलब ये अपोजिट भी हो सकता है. और बाद में ऐड किया गया क्यूएर मतलब होता है क्वेश्चनिंग. मतलब ये काफ़ी एक सीरियस और एक तरह से हिडन क्वेश्चन कि लोग जो बता नहीं पाते हैं कि LGBT है, या जैसे लेस्बियन है, गे है, बाइसेक्चुअल है, ट्रांसजेंडर है. तो ये क्वेश्चन काफ़ी डाउटफुल होते हैं, तो इसलिए इसको क्यू बाद में इस ग्रुप में जोड़ा गया. फिर उसके बाद इसमें बाद में आई को जोड़ा गया. आई का मतलब है इंटरसेक्स. इंटरसेक्स का मतलब है कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनमें मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं. कभी ये अपीयर होते हैं या नहीं होते हैं, फिर बाद में जब इनको प्रॉब्लम होती है रिप्रोडक्शन में तो फिर ये थ्रू ट्रीटमेंट और सर्जरी जो है ये अपना जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ये ठीक करते हैं. फिर वो जो है बर्थ, मतलब चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो जो है वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं. फिर है ए सेक्चुअल, जो जुड़े तो होते हैं अपने घर परिवार और समाज में, जैसे इमोशनली एक दूसरे से अटैच होते हैं, लेकिन वो सेक्चुअली किसी से अटैच नहीं होते हैं, उन्हें हम ए सेक्चुअल कहते हैं. और उसके साथ साथ एक प्लस का साइन इसमें ऐड कर देते हैं. प्लस का साइन ये है कि पहले जैसे LGBT था, फिर बाद में Q ऐड हुआ, फिर I ऐड हुआ, फिर A ऐड हुआ. हो सकता है कि इन फ्यूचर और भी कुछ इसमें ऐड हो सकता है. फ़िलहाल सेक्सुअल माइनॉरिटी ग्रुप में ये सारी चीज़ें हैं. और अगर हम देखें तो इनको हम एक अम्ब्रेला टर्म यूज़ किया जाता है, जो एक मदर टर्म है, अम्ब्रेला टर्म, जिसको रिचर्ड सेविन विलियम्स ने दिया था. ये कॉमन टर्म है जिसको हम कल्चरल सेक्सुअल आइडेंटिटी के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि उस अम्ब्रेला टर्म में ये सारे लोग आ जाते हैं. LGBT मतलब लेस्बियन, गे और ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स और एसेक्सुअल, सारे लोग इस ग्रुप में आ जाते हैं. तो इनका ग्रुप एक अलग है. इसको इसलिए माइनॉरिटी ग्रुप में हम यूज़ करते हैं, माइनॉरिटी ग्रुप, क्योंकि इनकी संख्या भी कम है.
और मेजॉरिटी में जो है वो जो एक नॉर्मल सेक्सुअल लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं वो इस ग्रुप में आते हैं। तो इनको जो है इसलिए मदर टंग का यूज़ किया गया क्योंकि इनकी कम्युनिटी अलग होती है, इनका कल्चर भी अलग होता है। जैसे हमारे नॉर्मल सोसाइटी में जो कल्चर होता है जो हम फॉलो करते हैं ये इनको फॉलो नहीं करते हैं, तो इनका एक अलग कल्चर डेवलप है। तो इसलिए इनके कल्चरल ग्रुप को मदर टंग अम्ब्रेला ग्रुप से डिनोट किया गया है। फिर उसके बाद जो है इनके लिए गिलबर्ट बेकर ने एक लोगो, एक सिंबल दिया, रेनबो। रेनबो का मतलब क्या है कि रेनबो इज़ चूजन टू रिप्रेजेंट द एलजीबीटी कम्युनिटी। ठीक है, ये इस कम्युनिटी को डिनोट करते हैं क्योंकि रेनबो हमें कहाँ मिलता है, ये हमें नेचर में मिलता है। और जो है नेचर में रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, सब वो सारे कलर्स बहुत ही अट्रैक्टिव और सुंदर होते हैं। और रेनबो सभी लोगों को बहुत अच्छा लगता है। जब भी हम कभी रेनबो देखते हैं तो खुश हो जाते हैं। तो इन्होंने गिलबर्ट बेकर ने इस टर्म का यूज़ इसलिए किया, इस लोगों का और सिंबल इसलिए दिया कि सारे लोग जो हैं एक तरह से सुंदर हैं और हमारे नेचर का पार्ट है, नेचर का हिस्सा है। तो हमें जो है इन कम्युनिटी से, नेचर से, इस नेचुरल सोसाइटी से हमें अलग न किया जाए। हम नेचुरली जो ये भी जो है नेचुरली ही बाय बॉर्न है, इनका भी जन्म उसी प्रकार होता है जैसे एक नेचुरल लोगों का होता है। ये भले ही जेंडर के रूप में इनको थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी जो है इनके में भी इमोशंस होते हैं, फीलिंग होते हैं, थिंकिंग होते हैं, ये इनको भी सोचने समझने की क्षमता है। तो इसलिए इनको जो है इस ग्रुप में मतलब सोसाइटी से अलग ना किया जाए, क्योंकि लोग इनको अलग करते हैं। तो इसलिए उन्होंने एक कल्चरली जो है और एक लोगो, एक सिंबल इस ग्रुप को दिया जिसको हम कहते हैं रेनबो ग्रुप या रेनबो। इनका सिंबल एज अ सिंबल यूज़ होता है, ग्रुप एज अ अम्ब्रेला यूज़ होता है, सिंबल इनका एज अ रेनबो यूज़ होता है। अगर हम देखें तो सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी को 2018 के पहले जो है ये एक तरह से अगर ये एक दूसरे से सेक्स करते हैं तो ये एक क्राइम था। लेकिन 6 सितंबर 2018 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको आईपीसी सेक्शन 377(1) के अंतर्गत क्राइम से हटा दिया, क्योंकि जिस तरह से नॉर्मल लोग एक दूसरे से सेक्स कर सकते हैं तो इन्हें भी सेक्स करने की छूट है, क्योंकि हम जो है नेचुरली जो है नेचर का पार्ट हैं और सेक्स जो है हमारा एक नेचुरल फिनोमेना है सारे, क्योंकि हम सभी जो हैं इस चीज़ से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए इस कम्युनिटी पर जो है रिसर्च हो रहे हैं, वर्क हो रहे हैं और एनजीओ भी काम कर रहे हैं। और अगर हम चाहते हैं कि इन पर काम करें तो हम इनके थ्रू प्रोजेक्ट और आर्टिकल और इन पर छोटे छोटे सर्वे करके, डेटा कलेक्शन करके इनकी जो है रिपोर्ट ला सकते हैं। और जो क्या हो सकता है कि इनके लिए भी और हमारे लिए भी और हमारी सोसाइटी के लिए भी एक तरह से इनके बारे में हमें बहुत कुछ पता चल सकता है। थैंक यू।